चुड़ैल का घर भाग 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 1 से देखिए, एक दिल दहला देने वाली घटना है। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। यह सुनते ही उसकी माँ वहीं रुक गई और उसने पीछे न देखते हुए कार के रियर व्यू मिरर में देखा। वहाँ उसे कोई औरत नजर नहीं आई। यह देखते ही वह समझ गई कि जयंत बिल्कुल सच कह रहा है। तो तुम दोनों नहीं मानोगे, तुम्हारा हाल भी उसी कलश की तरह होगा। मैं कहती हूँ गाड़ी रोक, नहीं तो पीछे देखो। उस चुड़ैल की बात सुनते ही जयंत ताब में आ जाता है, क्योंकि आज वह अकेले नहीं था, उसके साथ उसकी माँ भी थी। जयंत गुस्से में बोलता है, तुझे जो करना है कर ले, मैं आज भी तेरी बात नहीं मानने वाला। भुगतोगे शव भुगतोगे इसका परिणाम। यह कहते ही उन्हीं कर्कश हंसी के साथ हंसी के ठीक अगले ही पल धड़ाक धड़ाक इस आवाज के साथ अचानक जयंत तेज ब्रेक मार के कार रोक देता है। जयंत की कार के विंड ग्लास पर खून की छींटों से लाल हो चुका था। उस चुड़ैल अपनी दृष्टि शक्ति के दम से रास्ते में एक जानवर को मारकर कार के बोनट पर फेंक देता है। अचानक से गिरे उस मृत जानवर को देखकर जयंत कार को रोककर जैसे ही बाहर निकलने तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, खबरदार जो इस कार से बाहर निकले तो। यह इस चुड़ैल की चाल है कि हम तय वक्त पे ललन ओझा से न मिल पाए। तुम्हें यह रक्षा कवच होने की वजह से प्रत्यक्ष रूप से हानि तो पहुंचा नहीं सकती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए पुत्र तुम अब सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जयंत साइड विंडो के बाहर झांकते हुए देखता है, अपनी माँ से कहता है, लेकिन माँ कार के अगले पहिए के नीचे कोई काले रंग का कुत्ता दबा पड़ा है। उसके घर के ऊपर मेरी कार का अगला टायर चढ़ा हुआ है और उसके सीट कट कर कार के बोनट पर है। मत भूलो कि यह उस चुड़ैल का छलावा भी हो सकता है। यदि इसका सिर कार के बोनट पे है तो इसका मतलब वह मर चुका है, और मेरे हुए पशु पर अभी दया करोगे तो हम दया के पात्र बन जाएंगे। तुम सब किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करो। यह सुनते ही जयंत ने कार को थोड़ा पीछे किया और स्पीड के साथ आगे बढ़ाता हुआ जानवर के जिस्म पर फच्चा की आवाज करता हुआ कार को भगा लेता है। इस घटना के बाद वैसे कुछ नहीं होता जिससे वह सोनो विचलित हो जाए। थोड़ी देर में जयंत की माँ जयंत के साथ लेकर बाबा के घर पहुंच जाती है। जैसे ही अंदर पहुंचते तो सामने ललन ओझा सारी तैयारियां के साथ वहां इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही ललन ओझा की नजर उन दोनों पे पड़ती है, वह सामने बने सफेद गोले के घेरे में जयंत को कलश लेकर बैठा देता है और हिदायत देते हुए कहता है, देखो जब तक मैं आदेश न दूं इस घेरे से बाहर नहीं आना। मैं जैसे ही अपने मंत्र खत्म करूंगा तब तुम तुरंत कलश के ढक्कन को खोल देना और उस चुड़ैल को इसके अंदर समाते ही ढक्कन बंद कर देना। इतना सुनते ही उसमें हामी ने अपनी खोपड़ी हिला दिया और उस सफेद घेरे में उस कलश को लेकर बैठ गया। उसके बैठते ही जो मंजर उनकी आंखों के सामने था वह देखकर वह दोनों बहुत घबरा जाते हैं। उतने में ही बीच में वह चुड़ैल न जाने कहां से वहां आ जाती है। उसको आया देखकर जयंत की माँ घबरा जाती है और डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। उनके इस तरह गिरते ही वह चुड़ैल भी आसपास कहीं नजर नहीं आती। मरोगे सब के सब मरोगे आज। अचानक जयंत की माँ अजीब सी आवाज निकालती हुई दोनों की तरफ घूरने लग जाती है। दोनों ने कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। ललन ओझा ने जब जयंत की माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ की आंखें चली हुई थी, कभी घुटने तक लटकी हुई थी और वह बहुत तेज सांसें ले रही थी। ललन ओझा ने यह हुलिया देखकर उन्होंने यह समझते देर न लगी कि उसके अंदर भयानक चुड़ैल समा चुकी है। वह चुड़ैल के अट्ठास करती हुई जयंत की ओर बढ़ रही थी। यह सब देखकर ललन ओझा उसे पकड़ लेते हैं और आगे जाने से रोकते हैं। अचानक उस चुड़ैल के हाथ बढ़ने लगते हैं और वह उस घेरे के अंदर बिना गए ही जयंत के हाथ में रखे हुए कलश को पकड़ लेती है। अचानक दूसरे हाथ में ललन ओझा के पकड़ते हुए हवा में के 4 फुट ऊपर ढकेल देती है। ललन ओझा उस कमरे में पड़ी कोने में लकड़ी के टेबल पर गिर पड़ते हैं। वह दोबारा हिम्मत जुटाकर अपने शरीर को घसीटते हुए बोलता है, जयंत बेटे, वह चुड़ैल इस घर के अंदर नहीं जा सकती थी। उसके इस बात को जानकारी थी, इसलिए उसने अब तुम्हारी माँ के शरीर की पनाह ली है और वह कलश को तुमसे हथिया कर फिर से नष्ट करना चाहती है। यह कलश जिसके हाथ में होता है वही मंत्र बोलना पड़ता है, इसलिए जल्दी से मंत्र का उच्चारण करो ताकि वह इस कलश में कैद हो सके। यह सुनते ही जयंत लगभग रुआसी आवाज में बोला, लेकिन ओझा जी वह मंत्र बहुत लंबा है और मैं बिना पढ़े नहीं बोल सकता। वह पर्ची मेरे सर में जेब में पड़ी है, मुझे इस
करवाओ, अभी मैं पढ़ पाऊंगा। ललन ओझा खुद को बहुत ही बेशर्म समझ रहे थे। उन्होंने उस कलश की अंत में साथ अंतिम समय नजर आ रहा था। उन्होंने इस अनहोनी के बारे में सोचा नहीं था कि वह चालाक चुड़ैल कुछ ऐसा कर बैठेगी। अचानक उस चुड़ैल ने जयंत के हाथों में वह कलश ले लिया और बोली, हा 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 हा, बड़े आए थे मुझे मुक्ति दिलाने वाले, आओ अब तुम सबको इस मिट्टी के कलश के अंदर मुक्त करूंगी। यह कहते ही उस चुड़ैल ने उस कलश को हवा में फिर उछाल दिया। यह दृश्य देखते ही दोनों की आंखों में आयनाश की आंसू छलक उठे। तभी ललन ओझा ने अपने जिस्म की सारी ऊर्जा एकत्रित की और उछलते हुए कलश की जमीन पर गिरने से पहले ही लपक लिया। उस कलश में जयंत की तरफ उछालते हुए बोले, बस दुष्ट, अब बहुत हुआ तेरा छलावा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यह कहते ही के साथ वही पास में पड़ी झाड़ू पर कुछ अक्षत और काले तिल फेंकते हुए यह मंत्र बुदबुदाते हैं, उप्रेत प्रत्येश्वर आगाछ आगाछ प्रत्यक्ष दृश दृश फट ओम हाहि हूम हा सकल भूत प्रेत चुड़ैल डायन दामन स्वाह। यह मंत्र उच्चारण करने के बाद ललन ओझा उसे झाड़ू से मारते हैं। उस झाड़ू से पड़ते ही वह दर्द की कराह उठती है, मानो जैसे कोई चाबुक से मारा रहा हो। जयंत ने यह समझ नहीं आ रहा था कि यह झाड़ू का कमाल है या चाबुक का, लेकिन जिसका भी असर हो रहा था लगभग खुश दिख रहा था। बोल, तू कौन है, कहाँ से आई है, क्यों रंग तंग कर रही है इस मासूम को, बता, इतने क्या बिगाड़ा है तेरा। यह कहते ही ललन ओझा उस पर झाड़ू से टूट पड़ते हैं, लेकिन वह चुड़ैल सिवाय चीखने के कुछ नहीं कर रही थी। अचानक उसने मुंह खोला और बोली, छोड़ूंगी किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मार डालूंगी सब। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। अब बड़ी विचित्र स्थिति बन चुका है। तभी वह झाड़ू के प्रहार होने वाले दर्द को विकलित, कभी वह अठास कर यूं हंसती जैसे कि उस पर इनका सबका असर ही नहीं होने वाला है। बात बतनाना देख अगले ही पल ललन ओझा खड़े होते हैं और कोने में पड़ी एक कांच की शीशी लेकर आते हैं। उस कांच की लहसुन का पानी था जिसे गंगाजल के साथ मिश्रण करके बनाया गया था। उन्होंने उस बोतल की ढक्कन खोला और बूंद बूंद उसकी खोपड़ी में टपकाने लगे। जैसे ही बदला बूंद उसमें जिस्म पर पड़ा, आग से तड़पने लगी, मानो जैसे 440 वोल्ट की बिजली प्रवाहित कर दी गई हो। वह तड़पते तड़पते, ठहरो ठहरो, मैं सब बताती हूँ, लेकिन क्या, बोलो जल्दी बोलो, वरना तू मुझे भस्म। लेकिन मैं भी एक इच्छा पूरी करूँ। कैसा इच्छा, बोल जल्दी बोल, अब तू क्या चाहती है। मुझे एक कटोरा खून चाहिए, लाल और गाढ़ा खून, फिर मैं सब बता दूंगी जो भी तुम चाहते हो। किस्मत से ललन ओझा के घर में बाजू की ही दुकान थी जहाँ से लोग मुर्गा और बकरे की मांस लेकर जाते थे। आसानी से वहाँ से एक कटोरे खून का इंतजाम हो गया। अगले ही पल ललन ओझा ने वह कहीं से भरी तलवार से कटोरे में उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले जल्दी अपनी प्यास बुझा और बता तू कौन है। खून से भरे कटोरे को देखकर उसकी आंखों में चौंधिया गई और उसने झट से उसके हाथों से छीनते हुए चप 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 की आवाज में करते हुए गटक कर पी जाती है। पीने के बाद वह कटोरे को घुमाकर ललन ओझा की तरफ फेंक देती है। ललन ओझा अगर समय रहते ही झुकता तो उसकी खोपड़ी पे जरूर टकरा जाती। वह वहीं से झुके उस चुड़ैल को देखने लग जाते हैं। अगले भाग के लिए चैनल को